हाय एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपसे वादा किया था कि मैं एक काउंसलिंग सेशन के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा जिसमें स्टेप वाइज मैं आपको गाइड करूंगा कि काउंसलिंग में आपको कैसे करना है और आपको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड कहाँ करने हैं, कौन से स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन करना है, सारी ही चीज़ें आपकी इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों, इस साल का तो अभी तक मैनुअल जो है एएमयू ने रिलीज नहीं किया है, लेकिन ये लास्ट ईयर का है। आप देख सकते हैं 2020 से 21 का जो है लास्ट ईयर का मैनुअल है जो एएमयू की तरफ से आया था, जो उसने अपनी ऑफिशियल साइट पर अपलोड किया था, जिसमें यह एक गाइड करते हैं कि काउंसलिंग हमको कैसे करनी है, किस स्टेप में हमें क्या करना है, लॉगिन कब करना है, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, प्रेफरेंस कैसे फिल करनी है, सारी चीजें इसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो लास्ट तक बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यूज योर मैनुअल फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग एंड एडमिशन। तो दोस्तों, ये ऑफिशियल जो था ऑफिशियल जो है मैनुअल था जो एएमयू की तरफ से आया था। ऑफिशियल मैनुअल था जो एएमयू की तरफ से ये आया था लास्ट ईयर का। इस साल का जो है, जैसे हमारे 16 तारीख से काउंसलिंग स्टार्ट है, तो हो सकता है 15 में 16 में जो है ये जो है अपलोड कर दे अपनी ऑफिशियल साइट पर। लेकिन हम आइडिया लगा सकते हैं इस लास्ट ईयर के, क्योंकि लास्ट ईयर भी ऑनलाइन काउंसलिंग थी और इस बार भी काउंसलिंग जो है ऑनलाइन है। तो इसलिए हम आइडिया लगा सकते हैं इससे कि जो है हमें क्या करना है, कैसे कैसे हमें क्या करना है। तो आप देख सकते हैं इन्होंने लास्ट ईयर मेंशन कर दिया था, इन व्यू ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक द लीगल मुस्लिम यूनिवर्सिटी हैज डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट ऑनलाइन काउंसलिंग एडमिशन फॉर एडमिशन। इन्होंने डिसाइड, पहले तो क्योंकि जो कोविड-19 का पैंडेमिक चल रहा था, इन्होंने ऑनलाइन जो है काउंसिल करना डिसाइड किया था। तो इस बार भी काउंसलिंग ऑनलाइन रहेगी, जैसा कि इन्होंने मेंशन कर दिया है अपने प्रीवियस नोटिस में। तो ऑल द एलिजिबल, अब दोस्तों ये रहता कि हमें जो है काउंसलिंग में जो है पार्टिसिपेट रजिस्ट्रेशन किसा करना है, जिसमें सिलेक्ट लिस्ट में बच्चे हैं उन्हें करना है, चांस मेमो है उन्हें करना है, नॉमिनेशन लिस्ट में है किसा करना है। तो दोस्तों, ये जो है काउंसलिंग जो है सभी स्टूडेंट्स के लिए होती है, क्योंकि इसका कुछ भी चार्ज नहीं होता। इसलिए मेरा भी सजेशन ये है कि सारे ही स्टूडेंट्स, चाहे वो इंटरेस्टेड एडमिशन में हो या नहीं हो, लेकिन काउंसलिंग करें। अब ऑफिशियल आपको तो पता ही है कि जो है इसकी ऑफिशियल साइट क्या है। जो काउंसलिंग का जो पोर्टल है वो हमारे पास ये है, counseling.amu-controller-exam.com। ये इसका पोर्टल है काउंसलिंग के लिए। हम नीचे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है। तो बाकी दोस्तों, यहाँ जो है एएमयू ने मेंशन किया है कि जो स्टूडेंट्स भी इंटरेस्टेड है एडमिशन लेने में, तो वो जो है अपने सारे ही स्टेप्स को कंप्लीट करें जो कि इन्होंने मेंशन किए हैं। अगर जो है कोई भी स्टूडेंट्स अपना स्टेप फिल नहीं करता है, तो उसको ये समझा जाएगा कि वो एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड नहीं है और उसका जो है एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। अब जो हमारे पास स्टेप है, सबसे पहला स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन। उसके बाद हमें लॉगिन करना होता है, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड, स्कैन बोथ फोटो बोथ साइड। जैसे आधार कार्ड की एक तो फ्रंट साइड होती है, एक बैक साइड, तो दोनों ही साइड हमें अपलोड करनी है। चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, चॉइस फिल करनी है, लॉक करनी है। लॉक करने का मतलब ये होता है कि जैसे हमें फर्स्ट राउंड में कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल गई, तो अगर हम सेटिस्फाई हैं तो उसे लॉक कर सकते हैं। सबमिशन ऑफ द अपलोडेड डॉक्यूमेंट, ठीक है। पेमेंट ऑफ, अगर हम अपनी पेमेंट कब होता है, जब होता है जब हमें अपनी सीट से सेटिस्फाई होती है। जैसे फैमिली लिस्ट में सीट आने के बाद अगर हम सेटिस्फाई हैं तो हम जो है पेमेंट कर सकते हैं। अब बाकी है डिटेल है कि जितने भी स्टेप है उनकी डिटेल है। रजिस्ट्रेशन हमें कैसे करना, तो हमें काउंसलिंग का जो हमारा ऑफिशियल इसकी वेबसाइट है उस पर लॉगिन, उसे जो है ओपन करना। ओपन करने के बाद ये जो है विंडो ओपन होगी। यहाँ से जो हमारी रजिस्टर्ड ईमेल थी, ईमेल जो है लॉगिन करनी है और पासवर्ड डालना जो हमने पासवर्ड डाला था। करने के बाद आप जो है लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद जो है फिर ये हमारा रोल नंबर पूछेगा। रोल नंबर कौन सा डालना हमें, जो हमारा एप्लीकेशन नंबर वाला रोल नंबर आया था एडमिट कार्ड पर जो लिखा था। एप्लीकेशन नंबर भी आपको एडमिट कार्ड पर मिल जाएगा और डेट ऑफ बर्थ आप जानते ही है। उसके बाद जो है द कैंडिडेट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू एंटर हिज हर वैलिड ईमेल एंड 10 डिजिट मोबाइल नंबर। आपको ईमेल डालनी है, फिर उसको वेरीफाई कराना है, उस पर ओटीपी जाएगा ईमेल पर, फिर आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई कराना है। ठीक दोस्तों, उसके बाद ईमेल वेरीफाई का ओटीपी आएगा, आपको ओटीपी फिल कर देना है। ठीक, उसके बाद आप ईमेल मोबाइल नंबर ये हुआ। द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू एंटर पासवर्ड ऑफ हिज हर चॉइस। आपको हमें यहाँ से पासवर्ड सेट करना है अपनी चॉइस का। ठीक,
उसके बाद हमारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाता है। इसका मतलब हमने काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कर दिया। करने के बाद जो है अब ये कुछ नोट है। अब नोट क्या है वो आपको बता देता हूँ। कैंडिडेट शुड रिमेंबर हिज हर पासवर्ड, उसका अपना पासवर्ड याद रखना चाहिए। लिख लेना आप कॉपी पेन पर पासवर्ड। ठीक, पहला हमारा पॉइंट हो गया ये। कैंडिडेट whose name does not figure in select list कंसर्ट कोर्स इज नॉट परमिट टू रजिस्टर्ड। अब जिस स्टूडेंट्स का चाहे उसने पेपर दिया हो या फिर अपना रजिस्ट्रेशन किया हो, एप्लीकेशन फॉर्म डाला हो, अगर उसका नाम किसी तीनों लिस्ट में से कोई सी में भी नहीं है तो ये काउंसलिंग जो है उसके लिए नहीं है, वो काउंसलिंग ना करे। अब सी है हमारे पास। कैंडिडेट whose नेम फिगर्स इन द सिलेक्ट लिस्ट चांस मेंबर नॉमिनेशन लिस्ट ऑफ मोर देन वन कोर्सेज ऑफ स्टडी नीड नॉट रजिस्टर सेपरेटली फॉर ईच कोर्स। अब जो है इन्होंने ये भी कह दिया है कि मान के चलो कुछ स्टूडेंट्स हैं तो हैं जिस ऐसे होते हैं जिसने बीएससी में भी अपना डाला है और हमारा बीटेक में भी डाला है और उनका दोनों ही में सिलेक्शन हो गया है। मतलब सिलेक्शन का मतलब ये है कि उनका दोनों ही लिस्टों में उनका नाम है, बीटेक वाली में भी और बीएससी वाली में भी। तो उन्हें दो आईडी बनाने की अपनी जरूरत नहीं है, एक से ही उनका काम चल जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हमें लॉगिन करना है। लॉगिन जो हमने ईमेल डाला था, पासवर्ड जो हमने बनाया था, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं, अगर हम फॉरगेट कर चुके हैं तो अपना फॉरगेट कर सकते हैं ईमेल डालकर पासवर्ड, ठीक। उसके बाद अपलोड ऑफ डॉक्यूमेंट। अब हम यहाँ से हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। अब डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड है वो क्या है, देखो इसमें उन्होंने मेंशन कर दी, बहुत अच्छी बात है। फोटो है, हाई स्कूल और इक्विवेलेंट का मतलब होता है कोई भी इक्विवेलेंट हाई स्कूल के अगर हो, ग्रेजुएशन, अगर आप मास्टर्स के लिए आपने अप्लाई किया है तो आप ग्रेजुएशन का जो है डालना होगा। अगर आपने जो है यूजी के लिए अप्लाई किया है तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको इसमें कुछ फर्क करने की। अदर्स में अगर आप कुछ भी लगाना चाहते हैं, आधार कार्ड लगाना चाहते हैं, इनकम आधार कार्ड लगाना चाहते हैं, फिर कोई भी आपका स्पेशल स्पोर्ट्स कैटेगरी से है तो आप इसमें डाल सकते हैं। सिग्नेचर, इंटरमीडिएट, मास्टर्स, स्पेशल कैटेगरी का अगर आप एप्लीकेबल है तो स्पेशल कैटेगरी का डाल सकते हैं, ठीक। उसके बाद आता है 10, कैंडिडेट इज मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू अपलोड द कलर स्क्रीन। अब दोस्तों कैसे करने हैं, कलर करने हैं, दोनों ही साइड से करने हैं, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट इन्होंने यहाँ भी मेंशन कर दी है। क्लास 10th हाई स्कूल सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। मार्कशीट ऑफ ऑल एग्जामिनेशन पास अप टू क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन फॉर द कंसर्न कोर्स ऑफ स्टडी, ठीक। मार्कशीट ऑल सेमेस्टर, ठीक। स्पेशल कैटेगरी इफ एप्लीकेबल, अगर ओबीसी SC ST से अगर एप्लीकेबल है तो आप जो है स्पेशल कैटेगरी का आपको जरूर फिल करना होगा, ठीक। ऐसा ही है सारे, ये भी सब वही है, अपलोड करने डॉक्यूमेंट, ठीक। उसके बाद नीचे करने, ये इन्होंने बता रखा कैसे कैसे हमें करने हैं। और आप जब ओपन करेंगे पोर्टल को तो आपको खुद पता लग जाएगा कैसे कैसे चूज फाइल करके आपको अपलोड कर देने। बहुत ईजी स्टेप है ये फोटो वगैरह का था। ये सब अब तक फोटो के चल रहे हैं। अब आया था फिलिंग एंड गिविंग प्रेफरेंसेस फॉर चॉइस। अब ये जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है कि फिलिंग एंड गिविंग प्रेफरेंसेस फॉर चॉइसेस। अब जो हमें जैसे बीटेक के लिए अगर एप्लीकेबल है तो बीटेक में बहुत सारी ब्रांचेस होती है ना, तो उसकी प्रेफरेंसेस हमें कौन सी चाहिए, फिर दूसरे नंबर पर कौन सी चाहिए, फिर तीसरे नंबर पर कौन सी चाहिए, ये हमारी चॉइस फिलिंग होती है। फॉर फिलिंग ऑफ चॉइसेस द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू प्रेस द प्रोसीड बटन, ठीक। यहाँ से हमें फिल करना है प्रोसीड बटन से, जो प्रोसीड है, ठीक। प्रोसीड पे जाने के बाद जो है दोस्तों ये विंडो ओपन होगी। प्रोसीड पे जाने के बाद दोस्तों ये विंडो ओपन होगी। अब ये विंडो जो है इसमें आप एरो के साइन दे रखे हैं, तो एक तो अप एरो है, एक डाउन एरो है। तो यहाँ पर सारी ही ब्रांचेस आ जाएंगी जो भी बीटेक में होंगी। अगर बीएससी में जो भी ब्रांचेस मतलब अगर बीएससी में आप इंटरेस्टेड हैं, बीएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसकी सारी ब्रांचेस ऐसा आ जाएंगी। आप जो है प्रेफरेंसेस फिल कर सकते हैं इन एरो से, जो अप वाले हो डाउन वाले, ऊपर नीचे अपनी प्रेफरेंसेस। हमें जैसे इन्होंने दे रखा है एमटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिर उसके बाद दे रखा है उसने एमटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पावर सिस्टम, उसके बाद दे रखा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्लस हाई वोल्टेज एंड इंसुलेशन इंजीनियरिंग। अगर हम चाहते हैं कि इंसुलेशन इंजीनियरिंग ऊपर हो तो इस पे जो है अपवर्ड एरो से इस पर क्लिक करने के बाद अपर एरो पर क्लिक करें, ऊपर हो जाएगी वो, ठीक। ये हो गई प्रेफरेंसेस। अब दोस्तों ये करने के बाद वेदर यू वांट टू कंसीडर योरसेल्फ फॉर अपग्रेडेशन, हाँ अगर मान के चलो आप जैसे प्रेफरेंसेस आपने फिल कर दी, अभी रहता है ना कि फर्स्ट में जो है मैं मानता हूँ ड्रीम ब्रांच मेरी जो है CS है वो नहीं मिली, तो क्या मैं अपग्रेडेशन चाहता हूँ या नहीं चाहता, तो अपग्रेडेशन के लिए तो मैक्सिमम जो भी स्टूडेंट वो अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करना सबके सब, ठीक। ठीक।
अब दोस्तों ये जो है हमारे पास आ जाता है, हमारे पास ये हमने चॉइस फिल कर ली थी, फिल करने फर्म लिस्ट आई थी, फर्म लिस्ट के बाद ये यस नो कर दिया हमने, क्या एप्लीकेबल अगर करना चाहते हैं अपग्रेडेशन, ठीक। अब इसके बाद क्या रहता है हमारे पास, अब इसके पास ये जो है हमारे पास ये क्या है, अभी यहाँ पर जो मान के चलो वो 3 कोर्स थे, 3 का उसने काउंसलिंग किया, एक हमारा मान के चलो ऊपर वाला बीएससी का था, तो तीसरा बीटेक का था, चौथा हमारा बीए का था, उसने सबके रजिस्ट्रेशन कर रखा था अपना। करने के बाद जो है अगर उसकी जो है फर्म लिस्ट में अगर उसका नाम आ जाता है, नाम आने के बाद जो है मेक अ पेमेंट पे क्लिक करना है, पेमेंट कर देना, तो उसकी सीट जो है कंफर्म हो जाएगी। अगर अपग्रेडेशन करना है तो कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक अपग्रेडेशन में कंसिडर करे जाएंगे, ठीक। ये आपका हो गया सब कुछ। अब उसके बाद आता है वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। अब जो है डॉक्यूमेंट वेरीफाई कहाँ कराने हैं, कि ऑनलाइन ही होंगे डॉक्यूमेंट वेरीफाई, या फिर जो है ये हमें फिजिकल रिपोर्टिंग में जाना पड़ेगा एमयू। तो देखते हैं क्या है। द अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स विल बी वेरीफाइड ऑनलाइन। बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि ये ऑनलाइन है, लास्ट सब कुछ जो है लास्ट ईयर की तरह है, कि इस बार भी ऑनलाइन है, लास्ट ईयर भी ऑनलाइन थे, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। तो ड्यूरिंग ऑनलाइन वेरिफिकेशन द वेरीफाइंग ऑफिसर में आइदर फाइंड द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर प्रोविजनल एडमिशन बेस्ड ऑन द प्रोविजनल डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय द कैंडिडेट, और अल्टरनेटिवली फाइंड द कैंडिडेट इनएलिजिबल ऑन अकाउंट ऑफ नॉट फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द कोर्स कंसर्न्ड एज पर अपलोडेड डॉक्यूमेंट, और ड्यू टू नॉन अपलोडिंग ऑफ द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट बाय द कैंडिडेट। अब ये है दोस्तों कि वेरिफिकेशन जो डॉक्यूमेंट होगा ये ऑनलाइन ही होगा ऑफिसर के द्वारा। अब वो जो है ये चेक करेगा, मान के चलो एक तो पहले, अब जो है मान के चलो तुमने अपने डॉक्यूमेंट सब अपलोड कर दिए, अपलोड करने के बाद जो है आपका जो है सिलेक्शन हो जाता है और आपकी सीट जो है कंफर्म हो जाती है बीटेक में सीएस ब्रांच में। अब जो है जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए थे वो वेरीफाई करेगा फिर ऑफिसर, यहाँ जो भी टीचर वगैरह होंगे वो वेरीफाई करेंगे क्या आप एलिजिबल हो या नहीं हो एलिजिबल। The status of the candidate with regard to the verification of document will be visible to the candidate in their login। और हमें कैसे अपडेट मिलना है, तो हमें कुछ नहीं करना, अपनी आईडी पोर्टल पर जाकर अपनी आईडी लॉगिन करनी है। लॉगिन करने के बाद आपको अपडेट मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम उस पर कि आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए या नहीं हुए, अगर नहीं हुए तो क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से रिजेक्ट हुआ, सारी चीजें पता रखती रहेंगी, ठीक दोस्तों। अब उसके बाद आता है ऑफर ऑफ एडमिशन एंड पेइंग फीस। अब ये ऑप्शन है, ये जो है हमारे पास, ये है हमारे पास एडमिशन का और पेमेंट ऑफ फी। अब इसमें क्या रिलेशन है दोनों में, एडमिशन में और पेमेंट में। तो दोस्तों ऐसा है, जैसे फर्म लिस्ट आई, फर्म लिस्ट में आपको ब्रांच मिली मैकेनिकल। अब आपको मैकेनिकल तो नहीं चाहिए थी, आपको चाहिए थी सीएस, तो आप अपग्रेडेशन पे क्लिक करें और जो है सबमिट कर दें, आपको कोई फी पे करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो अपग्रेडेशन चाहते हैं, अगर आपने जो है फी पेमेंट कर दी, तो पेमेंट करने का मतलब ये है आपका जो है कोई अपग्रेडेशन नहीं होगा, जो मिला आप उससे ही सेटिस्फाई है, ठीक दोस्तों। यहाँ पर मेक अ पेमेंट पर आपको क्लिक करना। अगर मेक अ पेमेंट पर अगर जो जहाँ स्टेटस आ रहा है इस पर जो है ऑप्शन आएगा अपग्रेडेशन का, अपग्रेडेशन अगर करना चाहते हो अपग्रेडेशन कर ले, वरना मेक अ पेमेंट पर क्लिक कर दे, ठीक। यहाँ से हो जाएगा, कार्ड वगैरह से आप पेमेंट कर सकते हैं। सीट अपग्रेडेशन बता दिया है इन्होंने क्या क्या है। ए कैंडिडेट हु हैड एक्सेप्टेड द अलॉटेड सीट विद विलिंगनेस टू अपग्रेड हिज एडमिशन शैल बी अपग्रेडेड ऑटोमेटिकली और ऑन मेरिट टू हायर प्रेफरेंस इन द इवेंट ऑफ वैकेंसी अराइजिंग देयर इन, and he is currently offered accepted seat will automatically be forfeited and the candidate will not have any claim on provisional allotted seat। अब दोस्तों ये है कि जो है अपग्रेडेशन डिपेंड करता है, अगर सीट की कोई वैकेंसी होती है, अगर वैकेंसी नहीं होगी तो कोई अपग्रेडेशन नहीं होगा। जैसे जैसे वैकेंसी होती जाएगी जिस भी राउंड में, तो सीट का अपग्रेडेशन होता रहेगा। अब फिजिकल रिपोर्टिंग ऑफ कैंडिडेट, ऑल प्रोविजनली एडमिटेड कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट फिजिकली एंड प्रोवाइड द ओरिजिनल ऑफ ऑल अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स, मार्कशीट, सर्टिफिकेट एज शेड्यूल अनाउंस्ड बाय द यूनिवर्सिटी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल प्रोविजनल एडमिशंस। अब जो है दोस्तों इन्होंने कह दिया है कि आपके डॉक्यूमेंट तो वेरीफाई ऑनलाइन हो गए थे, लेकिन आपको फिजिकल रिपोर्टिंग मतलब आपको एमयू जाना है, और अभी उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जब एडमिशन होने के बाद ऑफलाइन क्लासेस होंगी तो तब आपको एक बार और डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होंगे ओरिजिनल, जिसमें 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक वगैरह सारी चीजें आती हैं। In case any provisional admitted candidate does not report as per notified schedule or fails to produce the original documents, or the original documents so produced are found to be tampered, forged,
the admission of such a candidate will stand cancelled and it will be the sole responsibility of the candidate। और दोस्तों इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि कोई भी स्टूडेंट अगर फिजिकल रिपोर्टिंग का जो शेड्यूल ये अनाउंस करेंगे उस पर नहीं पहुंचता है तो वो खुद जिम्मेदार होगा अपने एडमिशन के कैंसिल को लेकर, और उसे जो है किसी भी क्लास में एंट्री नहीं दी जाएगी। फिर आता कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन। एन एडमिट कैंडिडेट मेरे रिक्वेस्ट अ कैंसिलेशन ऑफ हिज एडमिशन बाय लॉगिंग इन हिज अकाउंट एंड मेकिंग अ रिक्वेस्ट फॉर द सेम बाय एक्सेसिंग द कैंसिलेशन एग्जिट ऑप्शन अगेंस्ट द कंसर्न कोर्स ऑफ स्टडी। एनी रिफंड ऑफ एडमिशन फी इफ परमिसिबल विल बी गवर्न बाय द रूल्स एज डिटेल्ड इन द गाइड टू एडमिशन। अब दोस्तों ये है कि मान के चलो काउंसलिंग तो आपने की थी किसकी, दोनों की, बीएससी की थी, बीटेक की भी की थी। अगर आपका सिलेक्शन बीएससी में हो जाता है, बीटेक में हो जाता है, तो आप प्रेफर किसे करेंगे, बीटेक को। तो एक एडमिशन आपको कैंसिल कराना होगा जैसे बीएससी का, क्योंकि फीस आपने दोनों की सबमिट कर दी है। अब जो है फी रिफंड होगी या नहीं होगी वो इनकी पॉलिसी है, वो ये जाने, लेकिन हम जो है रिक्वेस्ट डाल सकते हैं उसी पोर्टल से कि मैं इसका बीएससी का एडमिशन कैंसिल करना चाहता हूँ और जो है बीटेक का मैं कन्फर्म करना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये था लास्ट ईयर का काउंसलिंग मैनुअल, ये था लास्ट ईयर का काउंसलिंग मैनुअल। तो इस साल का भी आना ही है, लेकिन आना ही क्या है, सब कुछ वही है, लास्ट ईयर जैसा ही सेम सब कुछ वही है। मैनुअल इस बार का भी आएगा तो बहुत जल्दी आ जाएगा, 15 को आ जाएगा नवंबर को, 16 नवंबर को आ जाएगा, सब कुछ इसमें वही होगा। तो दोस्तों किसी भी तरह की कोई परेशानी अगर होती है तो आप बेझिझक मुझे कॉल कर सकते हैं किसी भी टाइम, आपकी इंशाल्लाह बहुत मदद की जाएगी। किसी भी तरह की आपको अगर हेल्प की ज़रूरत होगी तो मैंने अपना नंबर प्रोवाइड कर रखा है। दोस्तों थैंक यू, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।